7 अक्टूबर 2023 इजराइल की सीमा पर अचानक मौत का सन्नाटा फैल गया। हवास के लड़ाके इजराइल में घुस आए बेगुनाहों को बंक बनाया गया। खून से सने रास्तों पर दर्द और चीखें गूंजने लगी। 90 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और 3 इजरायली बंकों की रिहाई के बाद इस खौफनाक अध्याय पर थोड़ा विराम लगा। लेकिन क्या यह सुलह की शुरुआत है या सिर्फ एक और स्थायी राहत? रविवार को एक ऐसा दिन था जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच थोड़ी सी शांति की उम्मीद जागी। इजराइल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जिनमें से 70 महिलाएं और 21 लड़ाके थे। बदले में हमास ने भी 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इन रिहा हुए कैदियों में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चित रहा। 62 साल की खालिद जरार, जो फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा की प्रमुख सदस्य हैं। उन्हें इजराइल ने 2023 में प्रशासनिक हिरासत में लिया था। एक ऐसी हिरासत जिसका मतलब होता है बिना किसी आरोप के बंदी बनाना, बिना किसी सुनवाई के कैद। यह कहानी सिर्फ खालिदा की नहीं, यह उस व्यवस्था की कहानी है जहां कानून के नाम पर लोगों से उनकी आजादी छीन ली जाती है। इजराइल के विवादास्पद हिरासत कानून के तहत कई फिलिस्तीनी सालों से बिना आरोप के, बिना मुकदमे के जेल में है। रविवार को रिहा किए गए 700 कैदियों में से 230 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। यह कैदी दशकों से इजराइल जेलों में बंद थे, जिनमें से कई तो इजरायली सेना सुविधाओं में कठोर यातनाओं का सामना कर चुके हैं। अब इस सवाल का सामना करना पड़ता है कि क्या यह युद्ध विराम एक स्थायी हल की शुरुआत है? इजराइल और हमास के बीच 100 इजरायली और विदेशी बंधकों के बदले करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदी की अदला बदली की संभावना है। लेकिन क्या इससे दशकों पुरानी दुश्मनी का अंत हो जाएगा? फिलिस्तीनिज्म केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। इजराइल के हिरासत कानून ने उनके जीवन पर एक काला साया डाल दिया है। मानवाधिकार संगठन ने इस कानून की आलोचना की है, जिसमें सेना के आदेश पर किसी व्यक्ति को बिना किसी सूचना या मुकदमा के हिरासत में रखा जा सकता है। क्या यह कानून सही है? क्या यह कानून इंसानियत के खिलाफ नहीं है? इजराइल सेना का कहना है कि यह कानून राष्ट्र सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन क्या सुरक्षा के नाम पर किसी की आजादी छीन लेना वाजिब है? 2005 से पट्टी में लागू यूएसएल यूनिफॉर्म कॉमगार्ड 23 के हमलों के बाद इस कानून में भी बदलाव किए गए और इसका शिकंजा और कसा गया। यह कड़वा सच है कि शांति की हर कोशिश अब तक विफल रही है। 1993 की शांति समझौता जब टूटा, तब से हालात और बिगड़े हैं। सवाल यह है कि क्या यह हालात कभी सुधरेंगे या फिर से रिहाई सिर्फ एक अस्थायी राहत है, एक ऐसी राहत जो एक और बड़ी तबाही की आहट है। रिहाई तो हो गई, लेकिन क्या इंसानियत भी कभी रिहाई होगी? इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में शांति की उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन उसकी राह बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक है। और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल DSN न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।